निंदा नो श्रुतायेषु, जो पापी अपने गुरुजनों की निंदा सुनता है खड़ा होकर के, करना तो बहुत बड़ी बात, सब सुनता है, जो वेद की निंदा सुनता है, शास्त्र की निंदा सुनता है, पापानां भी गुरुवतां, जो ऐसा पाप करता है, तेषां लोहमयाः कीलम्, लोहे के कील बह्निवर्णाः पुनः पुनः निखिल्यन्ते श्रवणेषु, लोहे के कील, और कील भी कैसे, बह्निवर्णाः, जो आगे से नुकीली हो, उसे तप्त करके निखिल्यन्ते श्रवणेषु, उसके कान में बार बार डालता है और निकालता है। ये काम करता कौन, धर्मराज है, जो यमदूत होते हैं, ऐसे पापियों के कान में बार बार लोहे के कील को डालते हैं और निकालते हैं। मनसेव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति, अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः। कोई कहे कि उस यमराज को, धर्मराज को कैसे पता चल जाता है कि किसने कैसा पाप किया है, तो उसका जवाब है मनसेव पुरे देवः। वो यमराज का निवास सबके मन में है, वो मन में ही रहता है। जहाँ उसका यमलोक है वो तो है ही, पर सबके मन में यमराज का निवास होता है। पूर्व रूपम विपश्यति, और वो निरंतर देखता रहता है, इसलिए कहते तोरा मन दर्पण कहलाए। कभी अपने मन से पूछो आंख बंद करके कैसे कैसे पाप और क्या क्या किए हो, तो सब दिखाने लगता है, सामने सब प्रकट होता है। ये काम करने वाला ये मन नहीं है, ये यमराज दिखाते हैं। पूछो बस यमराज बताना शुरू कर देता है कि तूने ऐसे ऐसे किया, दुनिया तुम्हें क्या समझती उससे मतलब नहीं, पर तुमने ऐसा ऐसा किया है, तेरा मन तेरा जवाब है। अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः। वो धर्म स्वरूप जो यमराज हैं, जो धर्मात्मा के लिए धर्मराज है और पापियों के लिए यमराज वही बन जाते हैं, अलग अलग नहीं है। पापियों को यमराज के रूप में दिखते हैं, धर्मात्माओं को धर्मराज के रूप में है, वो एक ही। इसलिए उनसे कोई बात नहीं छूटने वाली, कुछ भी नहीं। एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी लोग मरते हैं तो मर करके तो यही शरीर तो यही जल जाता है, वो आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि उसके कान होते नहीं, बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, उसके तो हाथ नहीं, पांव नहीं, आंख नहीं, कान नहीं। फिर यमदूत उस आत्मा के कान में कैसे डालते हैं लोहे के कील को? कान में तो एक चींटी चली जाती है, लोग उछलने लगते हैं, फिर लोहे के कील कैसे? इसका जवाब ये है कि ये काम धरती पे वो थोड़े करते हैं, वो तो यमलोक में करते हैं। धरती पर हम आए जीवात्मा, तो माँ के गर्भ में हमारा शरीर बना, ये मृत्यु लोक का नियम है। संसार में जो आएगा जन्म लेगा, अंडज पिंडज मुखमज जड़द, सबके जन्म की प्रक्रिया है। यहाँ माँ के गर्भ में शरीर बना, पर जब ये जीवात्मा यमलोक को जाती है तो वहां माँ की जरूरत नहीं पड़ती कि माँ के पेट में 9 महीने में शरीर बनेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर बढ़ेगा धीरे धीरे, ऐसा वहां तो यमराज उसी क्षण शरीर दे देते, लो और फिर दंड देना शुरू करता है। इस शरीर को अपना अधिकार है, जिसे अधिक कष्ट मिलेगा तो ये शरीर का त्याग कर देती है आत्मा। आत्मा का स्वतंत्र अधिकार, नहीं सह पाएगी आत्मा तो छोड़ देगी शरीर को, निकल जाएगा इससे। पर यम यातना शरीर
जो यमराज देते हैं उस शरीर में अंतर है, उसके हजारों टुकड़े भी कर दिया जाए, जब तक यमराज नहीं चाहेंगे कि ये आत्मा इस शरीर से निकले तब तक वो आत्मा निकल नहीं सकती। ये अंतर है। जैसा चाहे वैसा दंड दे, ये होता है। भगवान ने बनाया ही क्यों? नरक बनाया पापियों को पवित्र करने के लिए, पापियों को पवित्र करने के लिए। क्या ऐसा भी संभव है कि नरक न जाना पड़े? अरे पाप पुण्य तो सबसे होता है, किसी से ज्यादा किसी से कम। कोई दिन भर पाप नहीं और थोड़ा बहुत तो सबसे हो जाता है। ऐसे कौन सा उपाय करें कि नरक न जाना पड़े? तो यमराज ने अपने दूतों से कहा है कि किसको पकड़ के लाना और किसको पकड़ के नहीं लाना, उसको सुन लीजिए। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चान स्मरते तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षिराय कदापि तानानय बद्धमसतो कृतविष्णु कृत्याम्। पहला कौन यमलोक जाता है? नरक जानते हैं? जिह्वान नाम ध्येयम्, जो अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेता पहले वो नरक जाने वाला है निश्चित। चाहे अच्छे भी कर्म किया होगा, अगर नाम भगवान का नहीं लेता तो उम्मीद है कि वो जाएगा जाएगा। अगर थोड़ा पाप भी कर रखा है पर भगवान का नाम जपता है तो उम्मीद है कि बच जाएगा, नहीं जाएगा। चेतश्चान स्मरते तच्चरणारविन्दम्, जो अपने मन से भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता वो भी नरक जाता है। कृष्णाय नो नमति अक्षिरः एकदापि, जो भगवान के सामने अपना सर नहीं झुकाता, अपने माता पिता के सामने सर नहीं झुकाता, जो गौ ब्राह्मणों के साथ आगे सर नहीं झुकाता, जो भगवान के भक्तों के आगे सर नहीं झुकाता, तानानय बद्धमसतो, उसे लाना यमराज आदेश कर रहा। तो कैसे इज्जत से लाएगा ना? मसतो बद्ध, उस पापी को बांध कर लाना, घसीट कर लाना। कृतविष्णु कृत्याम्, ऐसे अधर्मियों को हमारे पास आना। और जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता हो उसे भूल करके भी मत लाना। पापी है तो है, भगवान हिसाब करेंगे, वो नरक नहीं जाएगा। संसार में ही छोटा मोटा दुख दर्द सहेगा और अपने पाप से पवित्र हो जाएगा, पर नरक नहीं जाएगा जो भगवान का नाम लेता। इसलिए देखो, अजामिल 88 वर्ष तक पाप किया था पर मरते समय धोखे से मुख से नाम निकल गया, नारायण। वो भी संतों ने, महात्मा गए थे घर में था नहीं, निकालना चाहा तो महात्माओं ने कहा चला जाऊंगा पर तेरी पत्नी गर्भवती है, मां बनने वाली है, ये बच्चा जन्म लेगा, इसका नाम नारायण रखना, इतनी बात मान लो। तो अजामिल पापी था, मान लिया और मरते समय नाम तो लिया था बेटे का, नारायण रक्षा करना, और भगवान के दूत आ गए रक्षा करने के लिए। नाम जपत मंगल सिरसहु, सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। तीर्थानाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः, तीर्थ कुर्वन्ति जगतिम गृहीतम कृष्ण नामैः। वास्तव में तीर्थ तो वही बनाते हैं, तीर्थ अपने आप थोड़े बन जाता। गृहीतम कृष्ण नामैः, जो भगवान का नाम लेने वाले संत जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, जो भगवान के नाम जपते रहते हैं, उन्हीं के नाम जपने से कोई धरती तीर्थमय हो जाती है, कोई जगह तीर्थमय हो जाती है। तीर्थ अपने आप थोड़े हो, इसलिए नाम भगवान
नाम अजामिल धोखे से नाम लिया था तो नरक जाने से बच गया था। भगवान की दूत आ गए थे रक्षा करने। ये नाम की महिमा नहीं है, ये धोखे से नामाभास की महिमा है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। स्वयंभूर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकीरवया। नाम की महिमा थोड़े थोड़े जानने वाले मात्र अभी तक 12 लोग हुए हैं। नाम की महिमा तो स्वयं राम जी नहीं जानते जिनका नाम है। इसलिए अजामिल ने धोखे से लिया था तो बच गया। ये नामाभास की महिमा है। जैसे एक मियां राम नहीं बोलता था, बैल ने उठा के पटक दिया तो मुख से निकला हराम ने पटक दिया। तो हराम में जो राम है ना पीछे, हा के पीछे राम, इसको कहते हैं नामाभास। इसी को कहते हैं नामाभास। धोखे से नाम लेना, श्रद्धा से नहीं, प्रेम से नहीं, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। हराम में जैसे राम है वैसे। इसलिए जो जानबूझ करके भगवान का नाम लेता उसके पुण्य का वर्णन कौन कर सकता। परीक्षित जी ने पूछा महामुनि सुखदेव से कि भगवान सबके पालनहार हैं, सबके रक्षक हैं, सबकी सृष्टि करता है, फिर भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? कब किया भगवान ने भेदभाव? का बार बार किया। राक्षसों को मारते रहते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, क्यों करते हैं भगवान? ये हताश्चक्रधरेण दैत्यः ते ते विष्णो पुरिमुगतो नरेन्द्रः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। भगवान मारते नहीं हैं, वो तो तारते हैं। क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। हरिहरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। भगवान दुष्ट लोग दुश्मन भाव से स्मरण करते हैं भगवान को, तो भगवान दुश्मन बन के ही आते हैं। और हरिहरति पापानि, वो हरि उन दुष्टों के पाप को हर लेते हैं और उसे सद्गति देते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते। भागवत का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, तस्मात् भारत सर्वात्म। हे परीक्षित, भगवान को तुम जैसे चाहो वैसे, फल में भेद नहीं है। भगवान को दुश्मन मान करके कोई याद करता है तो भगवान शत्रु के रूप में प्रकट होकर के उसे अपने अस्त्र शस्त्रों से उसे पाप से मुक्त करके उसे सद्गति देंगे। तस्मात् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक्। भागवत का सिद्धांत नारद जी कह रहे हैं कि भगवान से प्रेम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो दुश्मनी कर। रावण ने दुश्मनी किया, भगवान ने उसे भी मोक्ष दिया। कुंभकर्ण ने दुश्मनी किया, भगवान ने उसे भी मोक्ष दिया। का नाम नहीं जप सकते भगवान का तो भगवान को मन ही मन गाली देते रहो। दुनिया को मत सुनाओ, गाली दो। इसका ऐसा धर्मशास्त्र होगा जो भगवान को गाली देने का आज्ञा देता होगा? बताओ, वो सनातन धर्म नहीं है। उदाहरण, किसी सुपाल ने 100 गाली दिया भरी सभा में भगवान को, तो भगवान ने उसे भी सद्गति दे दिया, उसे उसका भी उद्धार कर दिया, मोक्ष दे दिया।
तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय। कोई भी उपाय करो पर इस मन को भगवान में लगाओ, चाहे प्रेम बस लगाओ, दुश्मनी बस लगाओ। प्रेम नहीं तो क्रोध है तो क्रोध बस गाली ही दो, रुको पर उनसे रिश्ता तो जोड़ो। मनः कृष्णे निवेशय। देखो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने दुश्मनी से भगवान को याद किया, उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ने प्रेम से याद किया। तो भगवान पिता को तो मृत्यु दंड देते हैं, वहीं प्रहलाद को उसके पुत्र को अपने गोद में बिठाते हैं। निर्वैराय शांताय सुसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्ये तद्धनस्ये विवरोर्जितम्। हिरण्यकश्यप का भगवान वध करना चाह रहे हैं और कह क्या रहे हैं देवताओं से कि जब मेरे अनन्य भक्त निर्वैराय प्रशांताय प्रशांत चित्त रहने वाले मेरे प्रहलाद को जिस दिन वो दुख देगा तब धन से विवर्जितम्, मैं उस पापी हिरण्यकश्यप का अंत कर दूंगा। इसलिए भगवान पक्षपात नहीं करता। प्रहलाद को मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया, पर भगवान रक्षा करते रहे। और भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। सिया राम कथा बहुतन कही, सिया राम कथा बहुतन कही, पर तुलसी सो मर जाद कहाँ, मर जाद कहाँ। नरसिंह बसे हर खंभन में, नरसिंह बसे हर खंभन में, पर निकासन को प्रहलाद कहाँ, प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान नरसिंह हर खंभे में विराजमान हैं। प्रतीक्षा है कि कोई प्रहलाद हमें इस खंभे से निकाले तो सही। भगवान तो राह देख रहे हैं कि कोई प्रहलाद तो बन जाओ। नरसिंह तो आज भी हर खंभे में बैठा है, राह देख रहा है प्रहलाद का कि कोई प्रहलाद आकर के मुझे इस खंभे से निकाल दे। आज प्रहलाद नहीं है, भगवान तो आज भी खंभों खंभों में विराजमान है। सच्चे मन से कोई भगवान को याद तो करे, पुकारे तो सही। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। कब सबरी काशी को धाई, कब सबरी काशी को धाई, कब पढ़ी आई गीता रघुवर, साचे मन के मीता। सबरी ने भगवान को पुकारी, राम को। सबरी को तो अपना नाम भी नहीं लिखने आता था। कहाँ गई वो काशी गीता पढ़ने के लिए, वेद वेदांत पढ़ने के लिए, और सच्चे मन से पुकारती रही तो भगवान आए उसके दरवाजे और झूठे बेर खा करके सबरी भक्ति बहुत हुई, पर सबरी का नाम भगवान अमर कर दिया।
सच्चे प्रेम से कोई सबरी बन के राम राम पुकारे तो सही, कोई राह बहारे तो सही, कोई राह तके तो सही। राम राम भाव के बस में भगवान, भाव नहीं तो सब साधन झूठो, भाव नहीं तो सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में भगवान। भाव नहीं तो सब साधन झूठो, चाहे जितने सामग्री इकट्ठा कर लो, जितने बड़े पंडित बुला करके पूजा करा दो, सब साधन झूठ हो। अगर तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो पंडित जी जितने बड़े विद्वान हो मंत्र पढ़ते रहे कुछ नहीं होता, नहीं सुनते भगवान। विप्रादि षड्गुणयुतादरविन्द नाभा पादारविन्द विमुखा स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनोवचनो हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। भगवान कहते हैं प्रेम से कोई चांडाल भी मुझे पुकारता है तो मैं दौड़ पड़ता हूं, और अहंकार से कोई चार वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण विप्रात षड्गुणयुतात् अरविंदनाभा सारे अच्छाइयों से परिपूर्ण हो, ब्राह्मण वेद ज्ञाता हो पर हृदय में श्रद्धा न हो, प्रेम नहीं हो तो वेद पढ़ता रहे। भगवान कहते मैं नहीं सुनता। स्वपचं वरिष्ठं, मेरे नजर में वो चांडाल श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से जो श्रद्धा से मुझे पुकारता है। पाइन के गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना, गणिका जामिल व्याध गिध खजा दिखल तारे मुखना। ऐसा कौन था जो राम को याद किया सच्चे हृदय से और राम न दौड़ पड़े? कोई नहीं था। गणिका जामिल व्याध गिद्ध वो सब के सब ये पापी नहीं थे, ये पाप ही थे। भगवान उसकी भी पुकार सुने। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। ये प्रहलाद चरित्र तो इतना विस्तृत है, 4-5 दिन का समय हो तो आनंद आवे। 42 श्लोकों में तो प्रहलाद जी ने स्तुति करी है माता, और एक एक श्लोक ऐसे ऐसे सुंदर भावार्थ हैं जो जीवन को आनंदित करते हैं। 8वें स्कंद में गजग्राह आदि की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, काल का वर्णन भी है, मनवंतर आदि का। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। मनवंतर की कथा है। काल की गणना ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाता है। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। मनवंतर अर्थात देवताओं का मंत्रिमंडल गठन। जैसे आज की सरकार बनती है तो 5 साल के लिए बनती है, तो देवताओं की जो सरकार होती है वो एक मनवंतर के लिए, और एक मनवंतर में
72 चतुर्युग होता है, 72 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये व्यतीत होता है। तब तक के लिए कोई इंद्र बनता है, कोई अग्निदेव बनते हैं, कोई सूर्य भगवान। ये सब पदवी है, कुर्सी है। जो सूर्य का संचालन करेगा वो सूर्य भगवान कहलाएगा, जो चंद्रमा का संचालन करेगा वो चंद्रदेव कहलाएगा, जो इंद्र की कुर्सी पर बैठेगा वो इंद्र कहलाएगा। अभी जो इंद्र बने बैठे हैं उनका नाम पुरंदर है, पत्नी का नाम सची। इनकी भी कुर्सी अस्थायी नहीं है। अभी जो भगवान सूर्य नारायण है उनका नाम वैवस्वान है। तो ये सब पद इस काल का वर्णन किया। उसी क्रम में 9वें स्कंध में सूर्य वंश का वर्णन करते हैं और संक्षिप्त में भगवान राम की कथा सुनाते हैं, अति संक्षिप्त। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि हुए, मरीचि के कश्यप ऋषि हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र भगवान सूर्य वैवस्वान सूर्य हुए। वैवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जो भी मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाते, धृष्ट, धृष्ट, करु, समरस्यंत, वृषभ, नभग, कवि, 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, 100 में 3 श्रेष्ठ, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी के वंशावली में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और निमि के वंश सीता जी का लालन पालन हुआ। विकुक्षी के कितने पीढ़ियों बाद? विकुक्षी के पुत्र हुए ककुत्स, ककुत्स के अनेना, अनेना के पृथु, पृथु के विश्वरंधी, विश्वरंधी के चंद्र, चंद्र के योनास, योनास के शाश्वत, शाश्वत के बृहदस्व, बृहदस्व के कुबलास्व, कुबलास्व के दृढ़ास्व, दृढ़ास्व के है के निकुंभ, निकुंभ के बहिर्णास्व, बहिर्णास्व के कृशास्व, कृशास्व के सेंजित, सेंजित के योनास्व, योनास्व के मानधाता, मानधाता के पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के त्रिशत, दस्यु, त्रिशत, दस्यु के अरण्य, अरण्य के हयस्व, हयस्व के अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए, सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के श्रुत, श्रुत के सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ। ये पूर्वज है राम जी के पिताजी नहीं, दशरथ के पुत्र है एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, जिसके कारण भगवान रघुकुल शिरोमणि कहे जाते हैं। रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज। दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी महाराज हुए। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो, श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मणलाल जी महाराज की जय हो। विहुआकार का भगवान भगवान से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर के राम जी तक का हमने वर्णन किया। एक भी पीढ़ी हमने खाई बेईमानी नहीं करी, सबका नाम लिया। आपने श्रवण किया, याद क्या रहना आपको, पर सुनने से भी जन्म जन्म के पाप उसी समय भाग जाता है। इस पीढ़ी का नाम सुनने से श्रवण मंगल, मंगल होता। आपने श्रवण किया कि महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, 100 में 3 श्रेष्ठ थे, निमि, दंडक, विकुक्षी। तो विकुक्षी के वंशावली में इतने पीढ़ी बाद राम जी आए, जितने हमने नाम गिनाए। दूसरे भाई थे निमि, निमि के वंशावली में सीता जी का लालन पालन। निमि को वशिष्ठ जी ने साफ दे दिया था मरने का। पंडित जी से पुरोहित ने यज्ञ नहीं कराया, भृगुवंशियों से यज्ञ करा लिया तो नाराज हो गया, और नाराज होकर के वशिष्ठ जी ने साफ दिया
यजमान को कि तुम मर जाओ, तुमने मेरा अपमान किया, दूसरे से पुरोहित से बुलाकर तुमने पंडिताई कर लिया। हमें पता नहीं लगता कि हमारे कितने मालिक हैं। पंडित जी 1 घंटे पूजा कराने आते, कहते हैं कि मेरा ही यजमान, वही दावा ठोक देते। जो बाल दाढ़ी काटता है वो कहता है कि मेरा यजमान, मैं ही काटूंगा, दूसरे से कटवा लो तो वो भी मुंह फुला लेता। सब मालिक बने बैठे हैं, अब हम कहते हैं कि हम अपने मालिक हैं। कैसे मालिक बने? तो वशिष्ठ जी नाराज हो गए, साप दे दिया नीमी को। तो नीमी सो रहे थे, सोए में जाकर साप दिया। जगे तो द्वारपालों ने, सेवकों ने बताया कि वशिष्ठ जी आए थे, आपको मरने का साप दे दिए। ये भी कूला किए और पहुंच गए वशिष्ठ जी की कुटिया पर। बोले, हे ब्राह्मण, हमने तुम्हारा अपमान थोड़ी किया। हमने कहा यज्ञ करने के लिए, आपने कहा कि मैं इंद्र का यज्ञ करने जा रहा हूँ, मना कर दिया। आकर करूंगा तो हमने कहा जिंदगी का क्या भरोसा, सो हमने भृगुवंशियों से यज्ञ करा लिया तो आप नाराज हो गए। तो जाओ, मैं भी साप देता हूँ तेरे जैसे लोभी ब्राह्मण को, तुम भी मर जाओ। निमी भी कम नहीं था। सो वशिष्ठ जी की मृत्यु हो गई और वशिष्ठ जी मित्रावरण के पुत्र बन करके उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए। पर निमी ने ऐसा नहीं किया। निमी अविवाहित थे, कोई संतान नहीं थी उस राजा के। तो ऋषियों ने उसके मृतक शरीर का दोहन किया, मंथन किया और मथ करके एक पुत्र उत्पन्न कर दिया मुर्दे से। उस बच्चे का नाम 3 नाम पड़ा, जनक, मिथिल और विदेह। 3 नाम पड़ा। जनक इसलिए नाम पड़ा, जनक कहते हैं पिता को, तो पिता तो मर चुके हैं, मुर्दे से उत्पन्न हुआ तो स्वयं जनयति जनकः, अपना बाप वो खुद था, इसलिए इसका नाम जनक। उस बच्चे का दूसरा नाम पड़ा मिथिल, मंथन से उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम मिथिल पड़ा। मिथिलापुरी बसाए तो मिथिलेश कहलाए। आदि जनक यही है। इनका नाम विदेह पड़ा क्योंकि शरीर को संस्कृत में देह कहते, आत्मा को देही कहते। तो आत्मा तो है नहीं देही शरीर में, मृतक शरीर से इस बालक ने जन्म लिया जो कि असंभव है, इसलिए इस बालक का नाम विदेह। विगत देही शरीर में देही है, विगत देही के ये शरीर कुछ नहीं कर सकता सिवाय शमशान में जलने के। पर फिर भी पुत्र उत्पन्न हुआ इसलिए उसका नाम विदेह पड़ा। ये आदि जनक है, यहाँ से जनक वंश प्रारंभ हुआ। जनक के पुत्र है उदावसु, उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवराज, देवराज के बृहद्रथ, बृहद्रथ के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हैस्य, हैस्य के मरु, मरु के प्रतीपक, प्रतीपक के कृतिरथ, कृतिरथ के देवमीड, देवमीड के विश्वश्रुत, विश्वश्रुत के महाधृति, महाधृति के कृतिराज, कृतिराज के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हर्षरोमा, हर्षरोमा के शिरध्वज नाम के जनक हुए जो सीता जी के पिताजी कहे जाते। इतने पीढ़ी बाद जिन्हें हम जनक कहते हैं उनका नाम सीरध्वज जनक था। जनक की उपाधि टाइटल, जैसे कोई नौटियाल लगा रहा है, कोई पवार लगा रहा है, कोई कंडियाल लगा रहा है, तो सबसे पहला कोई कंडियाल हुआ होगा ना जी, सबसे पहले कोई पवार हुआ होगा, कोई नौटियाल हुआ होगा, कोई डिमरी हुआ होगा। वैसे ही सबसे पहला जो जनक हुआ वो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ था, उनका जनक नाम पड़ा। नाम कुछ और होते थे जिनकी उपाधि जनक। ये माँ के गर्भ से सबके सब ब्रह्म ज्ञानी होते थे। और भागवत में जिस जनक की कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण गए थे जिस जनक के पास, वो जनक बहुलाश्व जनक था। सीता जी के लालन पालन करने वाले, सीता जी तो धरती से उत्पन्न हुई थी, पृथ्वी की कन्या थी। सीरध्वज जनक जी महाराज, बोले सीरध्वज जनक जी महाराज की जय हो। जगत जननी सीता महारानी की जय हो। नमन करते
सूर्य भगवान के इस पावन वंश को जहां भगवान पुरुषोत्तम रूप में पधारे राम। अब चलते हैं चंद्रमा के पावन वंश, जहां भगवान कृष्णावतार धारण किए। जिस चंद्रमा के पावन वंश भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और जिस चंद्रमा से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, वै, जय, विजय। 6 पुत्र हुए पुरूरवा के। उर्वशी अप्सरा के गर्भ से। सबसे छोटे पुरूरवा के जो पुत्र थे उनका नाम विजय था। विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन के होत्र, होत्र के जहनु, जहनु के पुरु, पुरु के बलाक, बलाक के कूस, कूस के कुसाम्ब, कुसाम्ब के पुत्र हुए गाधी, गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी महाराज। राम जी के गुरुदेव थे, इसलिए इनका नाम दिया। ये चंद्रवंशीय थे। बोले विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। आपने श्रवण किया कि चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। 6 में आयु, श्रुतायु, सत्यायु, वै, जय, विजय। तो विजय में तो आए सबसे छोटे वाले में विश्वामित्र। अब सबसे बड़े आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुस के 6 पुत्र फिर हुए। नहुस के 6 पुत्र यति, अयाति, संयाति, आयाति, वियति और कीति 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र यति, यति ने संन्यास ले लिया, तो दूसरे नंबर के पुत्र ययाति को राजा बनाया। ययाति ने 2 विवाह किया, एक शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी से और दूसरे विस्परवा दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा से। इनसे इनके 5 पुत्र हुए। देवयानी के गर्भ से यदु और शर्मिष्ठा के गर्भ से अनु, दुह्यु और पुरु का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश पुरु वंश है, अनुवंश है। अनेक वंशों का प्रादुर्भाव हुआ चंद्रमा। लेकिन मूल वंश हम चलते हैं ययाति के यदु वंश। सबसे बड़े पुत्र यदु, जिससे चला यदुवंश, चंद्रमा का पावन वंश यदुवंश। यदु महाराज के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र सहस्त्रजित, सहस्त्रजित के है वंशीय नाम के क्षत्रिय हुए, जिनका संहार परशुराम जी ने किया। ध्यान दीजिएगा, समस्त क्षत्रिय जाति का परशुराम जी ने संहार नहीं किया। मात्र यदु के जो सहस्त्रजित नाम के वंशज थे, जो है वंशीय कहलाते थे, उन्हीं का संहार किया था। सब आतताई थे और किसी का नहीं। तो सूर्य वंश, चंद्रमा के और सारे वंश खत्म हो जाते। यदु महाराज के दूसरे पुत्र क्रोष्टा, इनके वंश बड़े अच्छे थे। क्रोष्टा के पुत्र है ब्रिजिनवान, ब्रिजिनवान के स्वाही, स्वाही के रुकेश, रुकेश के चित्ररथ, चित्ररथ के वे ससाबिंदु नाम के राजा। ससाबिंदु के 10,000 पत्नी थी और 10,000 पत्नियों से उसके 1 अरब संतान थी उस राजा के। ससाबिंदु, शशाबिंदु के वंशावली में ही अनेक वंशों का प्रादुर्भाव हुआ। दासारह वंश, वृष्णि वंश, भोज वंश, अंधक वंश, अनेक वंशों का जन्म हुआ इसी ससाबिंदु नाम के राजा, जिससे मतलब उनसे चले। इनके वंश में अंधक वंश, अंधक के पुत्र हुए कुक्कुर, कुक्कुर के बहनी, बहनी के विलोमा, विलोमा के कपोत रोमा, कपोत रोमा के अनु, अनु के अंधक, अंधक के दुंदुभी, दुंदुभी के अरिद्योत, अरिद्योत के पुनर्वसु, पुनर्वसु के पुत्र हुए आहुत, आहुत के 2 पुत्र हुए उग्रसेन और देवक। मथुरा नरेश उग्रसेन जो भगवान के नाना है। उग्रसेन 2 भाई थे, छोटे का नाम देवक था। महाराज उग्रसेन, मथुरा नरेश उग्रसेन के 9 पुत्र और 5 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम कंस, सुनामा, नेग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। 9 पुत्र थे। कंस 9 भाई थे।
आज तक आप लोग कंस ही सुने होंगे, पर 8 और चांडाल थे। सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुरहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान, 8 और चांडाल थे कंस के अलावा। कंस की अपनी 5 सगी बहनें थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका, 5 अपनी सगी बहनें। देवकी कौन थी? तो चचेरी थी, चाचा। आपने श्रवण किया कि उग्रसेन 2 भाई थे, छोटे भाई का नाम देवक था। देवक जी महाराज के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, 4 पुत्र हुए। जो देवकी के अपने सगे भाई थे, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, 4। सगा भाई कंस नहीं, ताऊ का लड़का। 7 कन्याएं हुई, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। सबसे छोटी देवकी थी। देवकी 7 बहनें और 4 भाई। ये 7 के 7 एक ही दूल्हे से ब्याही गई थी, वसुदेव जी से। 7 बहन एक ही वसुदेव जी से ब्याही गई। इन 7 के अलावा पौरवी, रोहिणी, मदिरा, रोचना, भद्रा, इला, ये 6 पत्नियां और भी थी वसुदेव जी की। 6 और 7 कितने होते हैं मुझे नहीं पता। इतने वसुदेव जी की पत्नियां। ये तो है मातृपक्ष, पर पितृपक्ष इतना विस्तार है कि मैं उसमें जाऊं नहीं। महामुनि सुखदेव कह रहे हैं कि यदुवंश का वास्तव में इतना विस्तार है कि 100 वर्ष लग जाएंगे परीक्षित बोलते बोलते, पर नाम पूरा नहीं, इतना विस्तार है। तो मतलब की बात कह लो, इन्हीं वंश में वृष्णि वंश का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान वृष्णि वंशीय थे, जिनमें आगे चल करके देवमीढ़ नाम के राजा हुए और देवमीढ़ के पुत्र हुए सूरसेन, जिनके पुत्र वसुदेव जी थे। बोले वसुदेव जी महाराज की जय हो। वसुदेव जी 10 भाई थे। आनक, संजय, श्यामा, कंक, शंकु, सुहु, वृक आदि 10 भाई थे। सबको प्रणाम करते हैं चाचा लोग। जहाँ भगवान कृष्ण अवतार धारण किए, जब पृथ्वी पाप से बोझित हो जाती है, पीड़ित हो जाती है, तब विलाप करने लगती हैं। ये धरती माता पाप से पीड़ित होकर के विलाप करती हुई देवताओं के शरण में गई। गौरूप धारण करके देवताओं ने कहा कि हम ब्रह्मा जी तक पहुंचा सकते हैं देवी। ब्रह्मा जी तक पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने कहा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारे दुखों को दूर कर दें। और ऐसा कह के देवताओं के साथ पुरुषोक्त के द्वारा भगवान परम पुरुष की स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिको सर्वदसुरद्वाद्यतिष्ठत्तशाङ्गुलम् पूर्वैरको सर्वं यद्भूतं यच्छभाव्यं मारुताकृतस्वस्यैषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा ज्यायश्च पूर्वः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपा तस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्भवदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विभोग्यग्रामसहस्रनानसने अभिततो विराटशायक विराजो अधिपूर्वः सजातोऽधिर्जगवसाद्भूमिमधो मुरहारस्मान्यासर्वहुता सम्भृतं मृगदाद्यं मामशोस्ताचर्यवायव्यानारण्य राम्यास्तदेतस्मादन्यासर्वहुतर्जः सामान्यजति छन्दाघोषितगिरे तस्माद्यायतादसादसादसादसादजालयन्तजयतेजो भयायतः कामो भजविरेतस्मादम तादाजावयः तं यजन्माये प्रोक्षन्वरुखञ्जातं गतः एतदेवाय जन्मसाध्याय कयस्य तेन गुरुभं जलदो विधाव्यकल्प
ब्राह्मणो शिवगमाश्रितबाहो राजन्यः अजायत चन्द्रमा मनसो जात सखो दुर्जो अजायत शुक्राणमुखानजायत नाभ्यावासीदन्तरिक्षगो शेषोर्यो समर्तदामभ्यागो विनिजः सूत्राददागो भगवयन्ना बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी स्तुति करते करते समाधस्थ हो गए, समाधि में चले गए और समाधि अवस्था में भगवान की आज्ञा को सुना। भगवान निर्देश देते हैं ब्रह्मा जी को, इन देवताओं से कहो कि हमें सब ज्ञात है और मैं अति शीघ्र कृष्णावतार धारण करूंगा, देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। हमारी सेवा के लिए इन देवताओं से कहो कि ब्रज में जगह जगह अनेक रूप में अवतरित हो, जन्म लें, मेरी प्रतीक्षा करें, हमें सब ज्ञात है। इधर कंस का जब जन्म हुआ था तो रक्त की वृष्टि हुई, लाल पानी। घबरा गए उग्रसेन जी महाराज, ब्राह्मणों को बुलाया कर ज्योतिष विद्या के द्वारा देखिए। तो ब्राह्मणों ने कहा ये तो महाचांडाल हो, अधर्मी पापी, तो क्या करें? क्या महाराज ऐसे पापी का क्या पालन करना, इसे तो यमुना में प्रवाहित कर दो। तो लकड़ी के बक्से में पंडितों ने बंद कराया कंस को और यमुना में थकवा दिया। उस बार देवक जी महाराज रहते थे, उग्रसेन के छोटे भाई देवक जी महाराज नदी किनारे टहल रहे थे, 2-4 सेवकों के साथ। दृष्टि पड़ी संदूक पर, नौकरों ने देखा का सरकार वो देखिए बक्सा, जरूर माल पानी होगा, निकाल लाओ। जा निकाल ला। गया यमुना से खींच करके लाया उस बक्से को, सोचा माल पानी होगा, ढक्कन खोल के देखा तो चांडाल निकला कंस। मरा नहीं, यमुना के उस पार चाचा के घर पहुंच गए। थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी ने सारी घटना बता दी कि तू बेटा इनका थोड़े, जिसको पिता बोलता है ये देवक तेरे चाचा लगते हैं, जिसे तू ताऊ बोलता वही तेरे पिता उग्रसेन है। पर आया इधर कैसे? करे सब पंडितों का काम है, इनके हाथ में हिरण्यगर्भ जहां पड़े ये कुछ भी कराए थे। क्या मतलब? कहीं ब्राह्मणों के कहने पर तेरे पिता ने तुझे लकड़ी के बक्से में फेंकवा दिया। तो कहा आज से मेरा शत्रु है ब्राह्मण। कंस ने कसम खा ली, और ये मेरा पिता, ये भी मेरा दुश्मन है। सबसे पहले तो पिता पर ही आक्रमण किया, षड्यंत्र किया, उसे राज सिंहासन से बेदखल किया, कारागार में बंद कर दिया। चाचा विरोध करना चाहे तो चाचा को भी कारागार में डाला, स्वयं राजा। पर इस बीच में महाराज देवक ने अपनी 6 कन्याओं का विवाह कर दिया। धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देव रक्षिता, सहदेवा, 6 का विवाह कर दिया। देव की कुंवारी बैठी। कंस ने सोचा कि 6 बहनें मेरी एक ही घर में गई, तो ये भी वहीं चली जाए, सब बहनें मिलजुल के रहे। ठीक है। सो वसुदेव जी को बारात लेकर के बुलाया और बड़े धूमधाम से कुल रीति रिवाज के हिसाब से विवाह कर दिया। और कुल परंपरा के हिसाब से रीति रिवाज के अनुसार यहाँ के भी भाई लोग जाते हैं छोड़ने के लिए अपनी बहन को ससुराल। पहले तो लोग भाई डोली उठा के ले जाते थे, तो
अब रोड पहुंच गई है गांव में, तो कौन, इतने दम भी नहीं, औकात भी नहीं है डोली ढोने की, कार में बिठा देते जाओ। तो कंस ने सोचा कि हम भी रथ में बिठा करके अपनी बहन को सूरसेन देश को छोड़ा है। बहन है जैसी स्वयं सारथी बन करके वसुदेव जी और देवकी को बिठा करके सूरसेन देश जा रहा था छोड़ने, कि देवताओं को देखा नहीं होते थे, देवी देवता तो सच बोलते ही हैं। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, क्या करे देवी देवता, वो लुच्चे होते नहीं, सो बोल पड़े। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। देवता लोग आसमान में खड़े होकर चिल्लाने लगे, प्रेम और ये क्या कर रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, हत्याया तेरा हत्यारा होगा। कंस ने अपनी तलवार खींच ली, देवकी की चोटी पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया, और जैसे ही सर काटना चाहा वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। सलाघनीयः गुणः सौरे भवान भोजय सस्करः स कथं भग्नि हन्यात स्त्री मुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्यवाप्त सतां तीर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां भ्रुवः। कंस, बड़े बड़े पराक्रम का काम तुमने किया। जिस परशुराम जी ने पूरे धरती पर अपना ध्वजा फहराया, उसको तो पर्वत सहित, महेंद्राचल पर्वत सहित उठा लिया था। इतने बड़े बड़े तुमने कार्य किया, आज अपने उन हाथों से अपनी बहन की गला काटोगे, सर काटोगे, निंदित कर्म करोगे। कंस ने कहा, जीजा आप नहीं जानते, सुना आपने आकाशवाणी, मैं तो देवकी को बहुत स्नेह करता था, पर देखो ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, पर काल को जन्म देगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। दोषी है तो विधाता है जिसने ऐसा विधान कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, मरना तो पड़ता है, आज मरो कल मरो, मृत्युर्जन्मवतां वीरं देहेन सह जायते। अरे मौत तो माँ के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है, उससे कौन भला बच्चा, मरा हुआ बच्चा पैदा कैसे होता अगर मौत वहां नहीं पहुंचती तो। वो मौत, वो मृत्यु तो कहती है कि माँ के पेट में मारना चाहता था, अगर नहीं मार पाया तो अद्य प्रसव के समय ही तेरा प्राण हरण होगा, अगर ये भी न कर पाया तो सतां तीर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। राम को मानो चाहे ना मानो, पर मौत को तो माननी ही पड़ेगी। राम को मत मानो, पर राम के बनाए मौत को तो सबको मानने पड़ते हैं। कोई सनातन धर्म माने न माने, कोई हिंदू बने, कोई मुसलमान बने, कोई चांडाल बने, किसी देवता को पूज लो, लेकिन राम जी के मौत को तो सबको मानना पड़ेगा। एक दिन उसकी स्वागत तो सबको करनी पड़ेगी। चाहे जिस धर्म का आडंबर रचा लो, जिस पंथ में चले जाओ, पर अंत में उसी मौत के दरवाजे खड़े होने पड़ेंगे। इसलिए राजकुमारी अपराध मत करो, क्योंकि जो लोग कर्म करके मरते हैं उसके मरे शरीर पर भी लोग थूकते हैं और गाली देते हैं, और जो पुण्य कर्म करके मरते हैं उसके मरने पर भी लोग फूल माला चढ़ाते हैं। इसलिए कंस कुछ ऐसा कर चलो कि मरने के बाद कोई फूल माला चढ़ाए, थूके, गाली दे। सलाघनीयः गुणः सौरे, इसलिए सत्कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। कंस ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हो जीजा,
पर मेरे काल को जन्म देंगे। वसुदेव जी ने कहा खतरा इसके बच्चों से, इससे तो नहीं है। नहीं तो मैं वचन देता हूँ कि इस देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होगी वो हम सब तुम्हें दे देंगे। से छोड़ का एक शर्त है। क्या? जब तक इसके 8 बच्चे नहीं हो जाते तब तक आप सूरसेन देश को नहीं जा सकते। आप हमारे यहाँ रहेंगे। का घर जमाई बन करके, का नहीं जेल जमाई बन करके। जेल जमाई, जेल में बंद कर दिया। समय आने पर देवकी के गर्भ से कीर्तिमान नाम का एक पुत्र ने जन्म लिया। वसुदेव जी अपने वचन को पूर्ण करने के लिए उस बालक को लेकर के गए। कंस ने कहा ये तो पहला है। वसुदेव जी भरोसा है, 8वां दीजिएगा, इसे तो ले जाएगा। कंस ने वापस लौटा दिया उस बच्चे को। नारद जी पहुंच गए कंस के पास। बोले चेला तुमने गलत काम किया। क्या? तो मैं बताता। 8 पंखुड़ियों वाले एक कमल का पुष्प निकाला, फूल निकाला। अब गिन के बता कि कौन 8वां कौन पहला। 1 2 3 4 5 6 7 8 का गुरु जी ये पहला, ये 8वां का। यहाँ से गिनती कर तो उसके बगल वाला 8वां हो जाएगा। का गुरु जी इसका मतलब ये कि देवता लोग तुम्हें बता करके गिनती शुरू करेंगे। पता नहीं देवता कहाँ से गिनती शुरू करते हैं, बीच से करते हैं कि पीछे से ही शुरू करो। कोई जरूरी जो पहला पैदा हुआ वो पहला बच्चा। माँ बाप के तो सब बच्चे ही हैं, तो बीच से गिनो, किनारे से गिनो, पीछे से गिनो। का क्या मतलब? सब पहला से 8वां का कोई भी हो सकता। तो गुरुजी राम नाम सत्य कर रहे उस बच्चे का राम राम। साधु सन्यासियों का ऐसे गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तुम जानो तेरा काम जाने, हमने मार्ग दिखा दिया बस। का गुरुदेव आप ही के भरोसे बैठा। नारद जी बोले हमारे भरोसे जो बैठा शंख और मूर्ख, उसको तो मैं छोड़ता नहीं, फूंकता रहता। ठीक है। कंस ने बुलाया, उसकी हत्या करी। इस प्रकार से 6 बच्चों की हत्या किया कंस ने। 7वें में स्वयं शेषनाग जी विराजमान हुए। भगवान को चिंता हुई तो योग माया को देवी मेरी एक सेवा करता हो। योग माया बोली भगवान आदेश कीजिए। तो देखो स्वयं शेषनाग जी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उसे निकाल करके वसुदेव जी की एक पत्नी जो गोकुल में रहती है नंद बाबा के उनके मित्र के घर में, रोहिणी उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और उनके मित्र जो नंदराय जी हैं, उनकी पत्नी यशोदा हैं, उनके गर्भ से कन्या बन करके जन्म लो। अगर ये सेवा करोगी तो नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि नराभुवे दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी। ये सेवा करोगी तो जगह जगह तेरी पूजा होगी। कहीं दुर्गा रूप में, कहीं चंडी रूप में, कहीं कृष्णा रूप में, कहीं कात्यायनी रूप में, कहीं शारदा रूप में, कहीं अम्बा रूप में, कहीं वैष्णव रूप में। जगह जगह तेरी पूजा होगी। देवी तुम्हारा मंगल हो जाओ। 7वें गर्भ का कर्षण करी योग माया और 8वें में स्वयं भगवान पधारे। नारद जी ने सावधान किया कंस अभी तक तो ठीक रहा, बस इस बार ठीक रह जाए। का गुरुदेव घबराहट हो रही। क्यों? का जो मुझे मारेगा वो साधारण पुरुष नहीं होगा, बड़ी बलशाली होगा, छली होगा, कपटी होगा, मायावी होगा, न जाने कितनी विद्याओं को जानता होगा। गुरुदेव हम पहचानेंगे कैसे? थोड़ा रंग रूप तो बता दो। वो काला काला होगा। नारद जी ने कहा वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में 1.5 हाथ का, पेट में दाढ़ी वाला होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा तो पहलवान समझने की भूल मत करो, सामान्य नहीं होगा।
काले रंग का होगा, संगीत का प्रेमी होगा, मुरली बजाता रहेगा। लोगों की दाढ़ियां यहाँ उसकी पेट में, गुरुजी पेट में दाढ़ी, अरे मूर्ख, पेट में दाढ़ी होना मुहावरा है, महाचतुर होना, महाचतुर होना। यानी नारद जी संकेत दे दिए कि तू चाहे जितनी चतुराई कर ले, सब रखी रह जाएगी, निपट जाएगा चेला तू, प्रतीक्षा कर, उसको तो का निपटाएगा, खुद ही निपट जाएगा। कि धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, भादों का महीना। सुरक्षा कर्मियों को कंस ने सावधान कर दिया, एक नहीं 7 दरवाजे लगा दिए। इस शरीर में तो सप्त ग्रंथि युक्त है, इसलिए 7 गांठ है। सावधान, बिल्कुल। देवताओं ने आकर के गर्भस्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। सत्य सत्य, देवता लोग इसलिए भी सत्य सत्य कह रहे हैं कि समाधि अवस्था में बोले हैं, कहीं भूल तो नहीं गए, याद दिला रहे हैं कि भूलना नहीं, जिस काम के लिए आए हो वो काम जरूर करें। कि धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार मध्यरात्रि, रोहिणी नक्षत्र, बवकर्ण, हर्षयोग। ऐसे शुभ लग्न में भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतं बालकममुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयूधशोभम्। तम अद्भुतम बालकम दृष्ट्वा, अद्भुत बालक देखा। किसने? भगवान के पापा ने, वसुदेव जी ने। अद्भुत बालक है। क्या है विलक्षणता इस बालक की? का मनुष्य का बच्चा पैदा होता है 2 हाथ वाला, चतुर्भुजं, ये 4 हाथ वाला है, शंख गदायुधायुधम। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, और ये शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हुआ है, इसलिए अद्भुत बालक है। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, नंगा पैदा होता है, कोई जिंदगी भर नंगा ही रह जाता है। इज्जतदार तो कोई कोई बनते हैं, काम नंगा वाला ही करता है। पर मेरे भगवान युगों युगों से इज्जतदार रहे, इसलिए पीताम्बर पहन करके आए हैं। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है इंसान का, तो गले में कोई जेवर जेवरात नहीं, तेमणा कोई अक्षय ना, यहाँ चाहिए जेवर जेवरात। पर भगवान कौस्तुभ मणि पहन करके भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने स्तुति करी। समय का भाव रहता है, इसलिए इन प्रसंगों को छेड़ने के मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान छेड़ना। नाम ले लेते स्तुति करी, बस माँ बाप बच्चे की स्तुति कर रहे हैं कि बेटा बड़ा हो करके दरवाजे पे चारपाई मत लगाना, हमारी बस घर में ही रहेंगे। पर घर में तो उसी का बच्चा रहने दिया होगा, जब आप बच्चे थे तो माँ बाप के घर में रहने दिए होंगे, तो आप ही रहे। तो आपने अपने माँ बाप को घसीट के बाहर किया, यूं घर ठीक निकल जाओ, तो भोगना ही पड़ेगा ना।
पुत्र पैदा करेंगे तो पुण्यनरकात्रायते पुत्र, वो मंगलकारी होगा। और लड़का पैदा करेंगे तो लड़ता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लड़के वाले संस्कार देंगे तो लड़ेगा, पुत्र वाले संस्कार देंगे तो पुण्यनरकात्रायते। गौरव महारौरवंधता मिश्रता मिश्रत असी पत्रवन संदंस किरणी भोजन स्वान भोजन वैतरणी कुंभी पाक आदि नरक से वो बच्चा बचा देगा। वो आपकी मुक्ति के लिए उपाय करेगा, सुख देगा, आनंद देगा। अपने कर्मों पर भी तो निर्भर करता है। भगवान को उपदेश देते हैं, भगवान उपदेश देते हैं अपने पिता को, वसुदेव जी को आदेश देते हैं कि आप हमें गोकुल में अपने मित्र के घर छोड़ आइएगा और वहां कन्या रूप में योग माया जन्म ले रखी है, अवतरित हो रखी है, उसे अपने वापस ले आइएगा। भगवान ने ऐसा निर्देश किया। फिर प्राकृतिक शिशु के समान भगवान हो गए। मैया देव की गोद में बिठाई और हृदय से लगा कर दूध पिलाई, अपने मातृत्व को पूर्ण कर दी। वसुदेव जी अपने सर पे बिठाए भगवान को टोकरी में रख करके यमुना जी स्पर्श करी भगवान के चरण को और वहां गोकुल छोड़ आए। वहां से योग माया को लेकर आए। फिर हाथ में हथकड़ी बंध गई, पांव में बेड़ियां जकड़ गई। वसुदेव जी फिर से कहते हैं, जीवात्मा जब माया को अपने सर आंखों में बिठाता है तो बंधन मुक्त भी हो तो बंध जाता है। भगवान को अपने हृदय से लगाता, सर आंखों पे बिठाता तो मुक्त हो जाता है, चाहे जितने बंधन। वसुदेव जी भगवान को सर पे उठाए तो बंधन मुक्त हो गए, कारागार से मुक्त हो गए। योग माया को सर पे बिठाए तो बंध गए। माया बांधने का काम करती। गोकुल चलते हैं। गोकुल में नंद बाबा जो वसुदेव जी के मित्र हैं बूढ़े हो गए, कोई संतान नहीं है। संत महात्माओं की सेवा करते रहते हैं। किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया, देते देवी देवता भी देते, महात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। और उस आशीर्वाद का फल ऐसा हुआ कि यशोदा जी गर्भवती हो गई, मां बनने वाली हो गई। बड़े आनंदित हुए नंद बाबा। खुशी के मारे अपनी दोनों बहनों को उसके ससुराल से लिवा लाए, नंदा और सुनंदा को। नंदा सुनंदा प्रसन्न थी और जब सूचना मिली कि भगवान अवतरित हो गए, सुबह जब एक बहन जाकर के देखी तो दूसरे को बताई और फिर तो नंद बाबा को बताई। नंद बाबा प्रसन्न हुए। नंद बाबा स्नान आदि करके दान देने लगे। पूरे ब्रज में प्रसन्न आ गया। आइए हमने अपनी संक्षिप्त में लेके मैं चला नहीं तो आनंद ही आनंद। आइए तो एक दो बधैया गा ले हम लोग भगवान की जन्मोत्सव के, फिर आगे करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज सूक्ष्म रूप से बधाइयाँ होगी और बाकी जन्माष्टमी के दिन दिव्य जन्मोत्सव का आनंद यहाँ से आप सभी लेंगे। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों पे, क्योंकि अब कुछ ही समय पश्चात आरती भी होगी। तो जो सूक्ष्म रूप की बधाइयाँ है उसे नृत्य करके झूम के भगवान का आज से ही स्वागत करेंगे, आज से ही बुलाएंगे, ताकि फिर जन्माष्टमी के दिन भगवान पूर्ण रूप से यहाँ विराजमान हो और हम सबको आशीर्वाद दें। सभी लोग जोर से जयकारा लगाए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया आना रे आना जरा मारे
आप सबका ये कैमरे में कैद हो रहा है। जितने खुशी से झूमेंगे, जितने आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा कन्हैया लाल की। संतन रखवाल भयो जय यशोदा लाल की। संतन रखवाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक बार नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। बोलो स्वामी जी महाराज की। बधाई दे दे आप भी। यशोदा मैया बधाई हो। बार बार दिन ये आए। अच्छा, जो जन्माष्टमी के दिन होने वाला है, तुम जियो हजारों साल यही है मेरी आरज़ू। बोलना क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। सुधत्ता ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नैश्वर्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतुष्पाणि समर्पयामि। आरार्धिक्य कर लीजिए आरती पाल कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कीजिए। श्री यशोदा को परम को हारो। गोपियन के प्राण बलैया। यह छवि नयन में भर लीजिए। मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुखी जो इनको ध्यावे। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावरी कुंवरी कन्हैया ब्रज जन को मैया। मांग सिंदूर विराजत उज्ज्वल से दो नैना
करेंगे, फिर उसके बाद डोली का पूजन करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि। ओम हरि ओम। यजमान के हाथ में पुष्प खड़े खड़े ही परिक्रमा करेंगे। ओम यानि गानि जवाबानि जन्मांतर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय। कमाल श्री गोविंद सिंह जी चौहान गोला 1100 रुपए। महेंद्र सिंह जी, पदम सिंह जी विष्ट अध्यापक ग्राम रेखा। माता जी की पुण्य स्मृति में माता रानी के चरणों में सप्रेम भेंट। कस्तूरी लाल जी ग्राम न्यू गांव। माता रानी के इस पावन धाम में हार्दिक स्वागत करने से प्रार्थना करता हूँ। माता बिहारी देवी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। वो छोड़ मेरा, अरे यहाँ बाढ़ जाएगी नहीं, मैं दे रहा हूँ। Ini yang sabji kayak ini pentak jawab pentak. सब्जी हाँ डाल 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 कुछ सब्जी पहले करा पूरी यार चलाओ ना